प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज दुर्गा दशमी है और दशहरा, रावण दहन। सो दुर्गा दशमी माने जब हमारी प्यारी बेटी दुर्गा अपने बच्चों के साथ जो 5 दिन के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द बंगाली वर्जन, अपने मायके आती है, अपने पिता के घर आती है, वहाँ से वो कैलाश वापस चली जाती है। दैट इज़ द कोर एसेंस। Actually, this is like homecoming. कैलाश जहाँ शिव बैठे हैं, दैट इज़ वहाँ से हम सब आए हैं। दैट इज़ द यूनिवर्स। यहाँ ये 5 दिन का मेला है। यहाँ हम आते हैं, मस्ती मजाक जो भी यहाँ चल रहा होता है, इस रंगमंच में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फिर हमें अपने घर वापस चला जाना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर दुर्गा फिर आती है, मतलब बार बार हमें ये लाइफ डेथ एंड रिबर्थ के साइकिल में रहना पड़ता है जब तक हम लोग पूरी तरह से अपना कार्मिक पगेशन कंप्लीट करके मोक्ष को नहीं एम्ब्रेस कर पाते हैं। ऑल्सो ये कार्मिक पगेशन और मोक्ष तभी संभव है जब हम लोग अपने अंदर की जो रावण है, दैट इज़ आवर शैडो साइड है, उसको फेस करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट होम कमिंग। दुर्गा दशमी इज़ ऑल अबाउट होम कमिंग, द जर्नी इनवर्ड, गोइंग बैक टू वेयर यू एक्चुअली बिलोंग। बट ओनली दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब हम अपने अंदर के जितने भी रावण हैं, जो भी रावण है, जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी शैडो साइड है, उसको रिलीज़ करें। आज मैं वैदिक टैरेट का यूज़ करूँगी, एक ही कार्ड लूँगी और देखूँगी कि आज के दिन आपके होम कमिंग के लिए कौन से आपके अंदर का वो कौन सा शैडो साइड है, कौन से रावण का दहन करना चाहिए। हमारे अंदर मल्टीपल रावण्स होते हैं। सो कौन से रावण का अभी दहन करना है आपको। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एंड येस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय लुक, मैंने अभी भस्म आरती महाकाल की ख़त्म की है। इनफैक्ट लास्ट इवनिंग से ही, नवमी के इवनिंग से ही मैं मेरा एक दस महाविद्या की साधना है जिसमें मैं कर रही हूँ फेजेस में। तो उसी वजह से ये भस्म एंड ऑल दैट इज़ अ काइंड ऑफ उग्र साधना। सो एनीवे, मैं कैसी दिखती हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पॉर्टेंट है, मैसेंजर नहीं। सो लेट्स टेक अ कार्ड। लाइक आई सेड, मैं वैदिक टैरेट का यूज़ करूँगी। जैसे वेस्टर्न टैरेट में माइनर एंड मेजर आर्कानाज में डिवाइडेड होते हैं टैरेट, वैदिक टैरेट में द कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 planets, 12 houses, 12 zodiacs and 10 अवतार्स। तो चलिए एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं आपके होम कमिंग के लिए, इन ऑर्डर टू अलाइन विथ योर हायर सेल्फ, या जिसमें भी आप जिस एनर्जी में, जिस डेटी में आप बिलीव करते हो। सो आई कीप इट टू हायर सेल्फ, क्योंकि आप अगर किसी डेटी में बिलीव नहीं भी करते हो तो भी इतना तो आप मानते हो ना कि आपके अंदर जो पावर आ रहा, आपके अंदर अगर करंट आ रहा है तो कोई तो पावर हाउस है जहाँ से ये पावर सप्लाई हो रहा है। सो यस, आपको अपनी होम कमिंग के लिए, दैट इज़ इन ऑर्डर टू अलाइन विथ योर हायर सेल्फ, आपको आपके अंदर के कौन से रावण के दहन करना है, क्या रिलीज़ करना है आपको। 1 कार्ड बहुत जल्दी आ गया, सूर्य, एंड दैट इज़ नंबर 1। वाओ। लिसन टू योर सोल, एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी, लेट गो ऑफ ईगो। वाओ। रावण दहन के बारे में बात कर रही हूँ और देखो ईगो आ गया है। रावण इज़ नथिंग बट ईगो, अहंकार। देखो, अहंकार अगर छोड़ दें, मतलब अहंकार इज़ नेवर completely erased from our mind as long as we are alive. मोर्टैलिटी जब तक है तब तक आप इसको पूरी तरह से रब ऑफ या रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी रखने के लिए टू ये अदरवाइज इफ़ यू रिमूव अहंकार फ्रॉम योर लाइफ,
आप ज़्यादा दिन तक शरीर रख नहीं पाओगे, बिकॉज जो जो रावण अगर चला जाता है तो व्हाट रिमेन्स इज राम। और जब आपको राम को प्राप्त कर लेते हो तो राम नाम सत्य हो जाता है। लाइक यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। सो शरीर रखने के लिए थोड़ा सा अहंकार होना ज़रूरी है। रेशियो कितना होगा इस पर आपका नियंत्रण होना, और किस चीज़ को लेके अहंकार तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अहंकार के वजह को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ ये अहंकार करना कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने अपने लाइफ में क्या क्या मटेरियल अचीव किया है, मेरा फ़ोन, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर एंड बीइंग प्राउड, प्राइड, इस अहंकार को हवा या मटेरियल चीज़ों के बगैर अगर आप इस बात का अहंकार करो कि मेरा शिव, जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, सो दैट विल इट्स रीडायरेक्टिंग। वो होता है ना कि मरा को अगर एक लेटर इधर उधर करो तो वो राम बन जाता है। Similarly, just you have to redirect your ahankar, you have to redirect your ego to something that is not so petty, जो आपसे छीन जाए। बिकॉज ऑल द मटीरियल अचीवमेंट्स जो आपने किया है, जो मैंने किया है, जो भी हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स जमा किए हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी पैसा कमाया है, जो भी मटीरियल अचीव किया है, जो भी रिलेशनशिप्स अचीव किया है, सब इल्यूशन ही है। अल्टीमेटली खुश हो जाना है। किसी का भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आज है कल नहीं है, चाहे वो सिचुएशन हो, रिलेशन हो या मटेरियल अचीवमेंट्स हो। बट व्हेन यू रीडायरेक्ट योर अहंकार टू के मेरा शिव या जिसमें भी आप मानते हो, सो इट टेक्स अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। कैसे? अब बोलोगे तो ये भी तो इल्यूशन है, थोड़ी ना शिव तुम्हारा है। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट एन इल्यूशन, बिकॉज ये हमारे सनातनी हूँ तो आई एम अ वैदिक पर्सन, अपने स्क्रिप्चर्स को ही रेफ़र करके जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत बटोरा है उसी में, अभी कुछ नहीं, इट्स लाइक आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑन द बीच। पूरा समंदर, अभी समंदर का एक बूंद भी मैंने अचीव नहीं किया है। सो बट इतना मुझे समझ में आया है कि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सो सारे इट्स लाइक अगर आत्मा बिना परमात्मा के अधूरा है तो परमात्मा भी बिना आत्मा के अधूरे हैं। क्योंकि इट्स लाइक जैसे हम लोग माँ के पार्ट, माँ से, अगर हमारे जो बायोलॉजिकल मदर होती है, हम लोग माँ से ही आते हैं। ऑफ कोर्स ये मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, बट इट्स इवन ब्रॉडर देन दैट। बट माँ का अंश तो हमारे शरीर में होता है, या फिर हमारे वंश का जो भी जेनेटिक्स है, जेनेटिकल मेकअप है, वो तो हमारे शरीर में होता है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट? चाहे हम अपने परिवार के साथ रिश्ता रखें ना रखें, नहीं कर सकते। रोल्स, लेट्स नॉट गो देयर, बट जेनेटिक्स, अल्टीमेटली जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स तो इट्स नॉट इल्यूशन, जेनेटिक्स इज देयर। You are with how you look, how you think, everything is genetical, right? अगर साइंटिफिकली मैं एक्सप्लेन करूँ तो जेनेटिक्स इज नॉट इल्यूशन। सिमिलरली अगर हम लोग परमात्मा से आए हैं, सो हर आत्मा में परमात्मा है, इसीलिए कहा जाता है हर जीवात्मा शिवात्मा होती है। तो इन अ वे ये बोलना गलत नहीं होगा कि मेरे शिव या मेरा जो भी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप भी लाइक मैं शिव से आई हूँ, मेरे अंदर भी शिव तत्व है, हर इंसान में शिव तत्व है, अवेयरनेस की एनर्जी। सन, अगेन
सन कार्ड आया है तो इसका मतलब आपके लाइफ में बहुत ही जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आपका बहुत सम्मान होगा। पब्लिक सम्मान इज़ व्हाट सन स्टैंड्स फॉर, Surya stands for. Surya gives you a lot of reputation, a lot of fame. But उस देर एक टाइम आएगा जब, पर ये फेम दो तीन चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। यू आर गोइंग आफ्टर फेम, आपका भी अभी रिक्वायरमेंट शंख बजा, आपका भी रिक्वायरमेंट अभी फेम ही है। आप पब्लिक के नज़र में या फिर अपने परिवार के नज़र में या लोगों की नज़र में आप उठना चाहते हो। वेरी गुड, हम सब चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, पब्लिक रिकग्निशन हो। बट इन द प्रोसेस ना कहीं आप अपना ऑथेंटिसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फ़िलहाल। उसको अभी आपको थोड़ा सा संभालना होगा। पीपल प्लीजिंग जो आपका नेचर है वो आपको स्टॉप करना होगा। दिस पीपल प्लीजिंग नेचर आपके ट्रॉमा से आ रहा है, क्योंकि आपने बचपन से ही यही देखा है कि आपको अगर जब तक आप लोगों को खुश रखते हो, लोग आपके प्रति सदैव रहते हैं। लाइक योर प्राइमरी केयर गिवर्स, योर पेरेंट्स, एवरीवन यू हैव लिसन के उनके ही जैसा वो लोग बोले कि रात को अगर बोले कि सुबह है और आपको सुबह है बोलना पड़ेगा। सो यू हैव बीन ट्रेन, योर माइंड हैज़ बीन ट्रेन दैट वे, और आपने सीखे हो कि पीपल प्लीजिंग अगर हर इंसान को उसके मुताबिक आप हाँ 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 करते रहते हो तो ही लोग आपको प्यार करेंगे, तो ही आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उनके लिए उस पर वो लोग अटेंशन देंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे। बट अगर आप अपने मर्ज़ी का कुछ करते हो या अपना फीलिंग्स वॉइस करते हो तो आपसे वो अटेंशन, वो प्यार, सो कॉल्ड प्यार छिन जाएगा। दिस इज़ योर ट्रॉमा, दिस इज़ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो कहीं ना कहीं हर जगह आप बहुत ऑथेंटिक हो, आप बहुत जेन्युइन हो, आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर वो खूबियाँ ना थोड़ा सा योर वे ऑफ थिंकिंग, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, योर जैसे आप बोलते हो, जैसे आप सोचते हो, जैसा लाइफस्टाइल आप अपने लिए चाहते हो, वो ना थोड़ा सा हटके है फ्रॉम द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, जैसे पसंद करते हैं, जैसे सबको पसंद आता है वैसा आपको पसंद नहीं आता है। यू आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देम। तो कभी कभी क्या होता है ना, तो आप अपना वॉइस, अपनी चॉइसेस उसको ना एक्सप्रेस करने से डरते हो, एप्रीहेंसिव हो जाते हो और वो नहीं करते हो। कभी कभी बहुत मन करता है कि ये नहीं करूं, पर क्योंकि अगर ये नहीं करूं तो वो बुरा मान जाएगा, इसीलिए आप कर देते हो। और फिर अपने अंदर एक गिल्ट आता है, अपने अंदर एक रिग्रेट आता है, अपने अंदर एक डिप्रेशन भी क्रीपिंग करता है। सो तालियों की आवाज़ सुनने के लिए डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ऑथेंटिसिटी, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर रेपुटेशन विल कम टू यू, इट्स नॉट एट स्टेक। जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपको तारीफ, रिकग्निशन, रेपुटेशन, फेम मिलेगी। बट उसके लिए ना किसी और के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होके या किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पीपल प्लीजिंग की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक सेल्फ, और ये ऑथेंटिक सेल्फ आप तभी एम्ब्रेस कर पाओगे जब अपने आप को लेके एम्बैरेस्ड होना आप बंद करते हो। सो एम्बैरेसमेंट इज़ योर शैडो, फर्स्ट शैडो दैट यू नीड टू वर्क ऑन, योर एम्बैरेसमेंट। आप अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोग बहुत मैटर करती है आपके लिए। वो इसीलिए है, वो लोग तब तक आपके लिए मैटर करेगी जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं जानते हो। सो नो योर सेल्फ, नो योर प्रॉज, नो योर कॉन्स। आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही आप हो। जिस तरह अपनी अच्छाइयों को लेकर आप प्राउड फील करते हो,
उसी तरह अपनी बुराइयों को लेके आपको शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बोथ रिसाइड्स इन यू ओनली, सब आप ही हो। हाँ, यू हैव टू, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन, दैट आई नीड टू हील फ्रॉम। देखो, ट्रॉमा इज़ नॉट वॉलंटरी। ट्रॉमा जो भी है, ये हम दो मुझे ट्रॉमा दो ये बोल के नहीं लेते हैं। विलिंगली कोई ट्रॉमा नहीं एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट उस ट्रॉमा से हील करना इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। वो हमारे हाथ में है। ट्रॉमा मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे बस में नहीं, बट ट्रॉमा से हील करना हमारे बस में है। सो फर्स्ट यू, शायद मे बी आपको हमेशा आपकी अच्छाइयों को भी आपकी कमियां, आई कैन सी के लोग आपकी इतनी खामियां निकाले हैं, इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, स्पेशली आपके घर वाले, मे बी आपके पेरेंट्स ने बचपन में। सो ऑलवेज कंपेयरिंग विद अदर किड्स एंड ऑल दैट, कि आप में एक हीनमन्यता, दैट इज़ एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सॉरी फॉर माई ब्लैबरिंग। वो इन्फीरियर फीलिंग आ गया है आपके अंदर, कि आपको हमेशा वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहते हो, कि आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो। आपको पता है कि आप जैसा, आप जो करना चाहते हो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, आपको करना है। बट अगेन, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो लोग हंसेंगे। तो दिस आर द थिंग्स। ये जो एम्बैरेसमेंट का रावण है ना, ये ऑकवर्ड फील करने का जो रावण है ना, सेल्फ डाउट का रावण है, ये आपको दहन करना पड़ेगा इस दशहरा। एंड ऑल्सो लेट गो ऑफ योर ईगो। यू हैव एन ईगो, सब में होते हैं, लाइक आई सेड, but you have to divert your ego a little, instead of, like I said, ke also you are not listening to your soul. आपके अंदर एक कोई है जो आपका सबसे बड़ा गाइड है, ये आप फील कर सकते हो। अगर ये फील नहीं कर सकते हो तो ये रीडिंग शायद आपके लिए है नहीं। बट जिन लोगों के लिए मैं रीड कर रही हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव कलेक्टिव होंगे, बट दे कैन सेंस समवन इज सिटिंग इनसाइड देम, जो वो लोग है भी और नहीं भी। योर अल्टीमेट गाइड, ये आपसे बात करते हैं, आपको, आप जब डगमगा जाते हो आपको संभालते हैं। some old soul is there, but you are not listening to that soul currently. आप उसकी आवाज़ को सुनने में नज़रअंदाज कर रहे हो। यू आर इग्नोरिंग दैट वॉइस, क्योंकि एक बार शायद आपने मिस इंटरप्रीट किया था उस वॉइस को और सब कुछ गलत हो गया। तो अभी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि आप फिर से अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करो, अपने सोल की वॉइस को ट्रस्ट करो। सो अगेन, एक बार मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं है कि बार बार ही वो वॉइस को आप मिस इंटरप्रीट करोगे। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो इस सोल के, अपने सोल के साथ अलाइन आप तभी कर, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ज़रूरी करते करते ही सीखोगे। लाइक, सो लिसन टू योर सोल, आपका सोल क्या कहना चाहते हैं, डोंट इग्नोर। और ये इग्नोरिंग द सोल ना आपकी ईगो की वजह से ही आ रहा है। आपको लग रहा है कि जैसा आपका माइंड जो सोच रहा है, आपका दिमाग जो कह रहा है वही सही है, और देयर इज़ सम काइंड ऑफ ईगो ऑल्सो, मे बी कोई रिश्ता सुधर सकता है, बट आपकी ईगो की वजह से स्टक एनर्जी में है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, नार्सिसिस्ट या अवॉइडेंट है, ये मैं उन लोगों के साथ अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। पर कभी कभी आई कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपकी ईगो की वजह से, मोमेंटरी स्पर की वजह से शायद ख़राब हो गई है। वो आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके कज़न, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली आपके पर्सन, हो भी सकते हैं, नहीं भी। सो इन दैट केस, अगर आपको पता है कि चीज़ें आपके वजह से ख़राब हुई है, और आप
अगर चाहो तो वो ठीक कर सकते हो. सो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज दैट विल आपके कर्म को सही करने में वो मदद करेगी. सो बेसिकली तीन तीन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. वन, योर ईगो. लेट गो ऑफ योर ईगो. यहाँ दो कैटेगरीज में आता है. एक, अगर चीज़ों को आपने ख़राब की है और आपकी ईगो की वजह से कुछ चीज़ें या काम या रिलेशनशिप स्टक एनर्जी में है, सो प्लीज़ अटेंड टू देम. बर्न योर ईगो एंड अटेंड टू देम. सेकंड, अपने आपके अंदर जो अहंकार है, जिन चीज़ों को लेके आप अहंकार कर रहे हो, सिट विद देम एंड सी कि क्या वो सच में अहंकार करने लायक है. अगर नहीं है तो रिलीज़ कर दो. इनफैक्ट नहीं है, अगर अपने अहंकार को रीडायरेक्ट करो, अपने ईगो को रीडायरेक्ट करो. इंस्टेड ऑफ ये ईगो के मेरे पास ये है, ये ईगो रखो कि मैं परमात्मा की हूँ. सो यू नो रीड. और अगर आप बोलोगे मन से नहीं आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रटते रहो. मरा मरा बोलते बोलते ही राम राम आएगा. ऑल्सो एम्ब्रेस. सो सेकेंड थिंग वो है आपकी ये पीपल प्लीजिंग नेचर. द ट्रॉमा दैट you are still carrying in your heart, in your body, in your soul. So you have to let go of your people pleasing nature. ये हमेशा कॉन्शियस रहना, लोग क्या कहेंगे, मैं आई एम नॉट इनफ, मैं जो सोच रही हूँ वैसे तो मैं जानती हूँ मैं एकदम सही हूँ, पर पता नहीं लोग क्या. पता नहीं का कुछ नहीं होता है, सब कुछ पता होता है. सो स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर. जैसे आप हो, फाड़ के सामने आओ. ले, ये हूँ मैं, चाहिए तो बोल, नहीं ना चाहिए तो जा, दरवाज़ा उधर है. एम्ब्रेस योर ऑथेंटिसिटी. योर सोल ट्राइब विल जॉइन यू एंड दोज हु आर नॉट मेंट फॉर यू विल लीव यू. अच्छा है. एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू रिलीज इज योर एरोगेंस. कि नहीं, कहीं ना कहीं आप रिजिड हो रहे हो. ऑफ कोर्स यू हैव योर रीजंस फॉर दिस एंड यू आर इग्नोरिंग द वॉइस ऑफ योर सोल. आपके अंदर जो आपके सोल गाइड बैठे हैं, उनकी बातें आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिजिड हो गए हो. एक बार गलती कर दिया, बार बार अगर गलत हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा. जितना उसके साथ, द मोर यू अलाइन विथ योर सोल, उतनी ही अच्छे तरह से आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होगी. उतना ही अच्छा आप उनसे अपने हायर सोल से अलाइन, आपका सोल हायर सोल के साथ अलाइन कर पाएगा. उतना ही अच्छा आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेगी. ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो आस्क्स यू टू टेक लीडरशिप रोल. जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप या सिचुएशन स्टक एनर्जी में इसलिए है क्योंकि आप शायद वो लीडरशिप लीडर वाले लीड नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ इट. सो हाँ, बट वन थिंग इज़, ये तीन रावण अगर आप दहन कर सकते हो. देयर इज़ अ लायन स्टैंडिंग हियर एंड आई एम डूइंग अ दुर्गा रीडिंग हियर. सो एनीवे, सो अगर आप ये तीन रावण का आप दहन कर सको तो व्हाट इज़ वेटिंग फॉर यू इज़ पब्लिक रिकग्निशन, फेम, illumination, some kind of creative opportunities, leadership. कुछ leadership opportunities भी शायद आपको ऑफर हो. Life is going to be radiant like the rays of the sun. But yes, रावण, ये तीन रावण तो आपको दहन करना पड़ेगा. Your ego, your people pleasing nature, and your rigidity towards not listening to your soul. That's your reading for today. Thank you for watching. Shubha Vijaya. Shambhu.